कभी भी नहीं। लेकिन होता क्या है, थर 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 काँपने लग जाती हैं। और जिनका करना होता है खुलेआम करते हैं, किसी के डर से हम भागने वाले इंसान नहीं। जो भी गलत होगा वो हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन जिसको नहीं बताना होता है उसको समझा बुझा करके प्यार से दुलार से बताते, इसी को डिस्क्रिशन कहते हैं। और जब ये डिस्क्रिशन का सेंस मनुष्य में आ जाता है तब मैं उसे सहयोगी मानती हूँ। हमारे यहाँ रोम में एक विडो करके लीडर है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि अत्यंत सुलझे हुए संभले हुए ऋषि जैसे हैं और इतनी बात को समझते हैं और इतने उनमें संजीदापन है कि आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम कभी खड़ा नहीं किया। हर चीज़ में वो ऐसे सुलझा के बात लाते हैं। और सारे यूरोप में आपके हिंदुस्तान से भी बढ़ के हमारा काम इटली में हुआ है। आप आश्चर्यचकित होंगे, वहाँ के जितने भी टेलीविजन्स हैं वहाँ पर बहुत हमारा प्रचार हुआ है। वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटियाँ हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारे फ़ोटो खुद छपाते हैं और खुद इश्तहारात लगाते हैं। ऐसे दिन यहाँ कब आने वाले? और वहाँ के मेयर साहब खुद हमारे पास आते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ अब एक किताब छाप रहे हैं जिसमें 6 आज के युग के बड़े लोग जो कि इटालियन हैं उनके बारे में छाप रहे हैं। उसमें से उनके वाइस प्रीमियर जो हैं उनके बारे में भी छाप रहे हैं 6 लोग, और एक बड़े भारी वहाँ लेखक हैं उनके बारे में छाप रहे हैं, और एक मैं जो कि इटालियन नहीं हूँ मेरे बारे में भी उस किताब में छाप रहे हैं। आपके देश में तो ये सब हो नहीं सकता। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आ जाएंगे तो वहाँ जा कर के छाप देंगे कुछ न कुछ मेरे गलत, जैसे कि ये बड़े संरक्षक बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपको नोचे ले रही हूँ और ये बड़े संभालने वाले बैठे और छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे यहाँ के लोग। इटली में ज़रा किसी में ये आदत नहीं है। अब किसी के घर नहीं गए, हो गए, अरे भाई ये आपका घर नहीं है तो मेरा ही घर है, तो फिर बुरा क्या मन? मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। जब तक ये ममत्व बना, ये हिंदुस्तानियों में बहुत है, मेरे घर आओ। ये कलेक्टिविटी के विरोध में बात है। मेरा कौन सा घर है? मैं जहाँ रह गई वही मेरा घर। मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, सबको लगता मेरे घर आओ। ये मेरापन जब तक छूटेगा नहीं तब तक कलेक्टिविटी आप में आ नहीं सकती। ये मेरे बेटे, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति, ये मेरा घर, ये मेरी मोटर, इसमें मेरापन छूटना चाहिए, ममत्व को छोड़ना चाहिए। ये अंधकार से, अज्ञान से मनुष्य में आता है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान से दूर हटिए। कलेक्टिविटी की खास चीज़ ये है कि आप दूसरों के वाइब्रेशंस देख सकते हैं और अपने देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिशन ये है कि आप किसी से बताइए नहीं कि दूसरे के वाइब्रेशंस क्या ख़राब है। बंधन में रहिए, माँ के बंधन में रहिए, निर्विचारता में रहिए, तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे सामने कितना भी बड़ा भूत रख दीजिए आप, अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं जो हम पे असर डालें। लेकिन हम अगर किसी पे दयाद्र होकर उसका खींच लें तो खींच सकते हैं, फिर थोड़ी देर सफ़र कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम तो देखते हैं अपने शरीर को सिर्फ साक्षी स्वरूप। तो जिसको वास्तव में सहयोगी बहुत ऊंचे किस्म का होना है, उसको धीरे धीरे अपनी तरफ नज़र करनी है, अपनी तरफ। और बाह्य में ये देने की, ये जो दोनों हाथ हैं यही कलेक्टिविटी है, क्योंकि यही से पेल्विक, ये अपनी यहाँ का जो प्लेक्सस है इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उससे बेहतर है। अगर आपके हाथ में अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि कलेक्टिविटी में कुछ कमी आ रही है। अगर यहाँ विशुद्धि चक्र का जो पीठ है, जो कि विराट का स्थान है, इस विराट को आप अगर घुमाएं तो आपकी कलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस जगह में ये है। नेपाल में गए थे तो सब लोग इस जगह भी कुमकुम लगाते। मैंने कहा यहाँ क्यों लगाते? कह ले यहाँ तो हम लगाते हैं शिव जी के लिए और यहाँ लगाते हैं कृष्ण के लिए।
ये विराट का स्थान है। आप लोग ज़रा घुमाइए, देखिए हल्कापन लगेगा इस जगह। ये विराट का स्थान है, ये उसका पीठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण पहुँच करके विराट स्थिति में आ जाते हैं। विराट है जो मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह हो अकबर, अकबर जो है वो विराट है। उन्होंने अकबर की बात कही, अकबर विराट है। और श्री कृष्ण की बात कही, श्री कृष्ण को अल्लाह का है। और जिसको वो करीम कहते हैं वो शिव जी हैं। नाम उन्होंने दूसरे दे दिए, इसको इनको अल्लाह कह दिया, उनको करीम कह दिया। एक को रहीम कहते हैं, एक को करीम कहते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सबके नाम बना करके और थोड़ा सा नाम को बदल दिया, जो उस भाषा में समझ में आया, अरबिक में वो नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह अकबर इसका मंत्र है। इस उंगली से, जो कि श्री कृष्ण की उंगली है, आप जानते हैं विशुद्धि की, कान में उंगली डाल करके और सर को पीछा करके अल्लाह अकबर आप 16 मरतबा कहिए, आपकी कलेक्टिविटी जाग उठेगी। तो सबको मुसलमान होना पड़ेगा थोड़ा सा। मुसलमान का मतलब है शरणागत। बेचारों ने कितनी मेहनत की इन अरबों पे, पर गधे की गधे ही रह गए। आप लोगों पे कितनी मेहनत की है, लेकिन आप भी रिचुअलिज्म में, इसमें उसमें फंस गए। इस सब कीचड़ से निकल के आपको कमल होना है। और कमल की विशेषता ये है कि सारी दुनिया को सुगंध पहुंचाता है। तो देते वक्त वो नहीं सोचता कि किसको मैं सुगंध पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अपने वक्त सोचता है कि मेरे सुगंध में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं। लोग देख कर कहना चाहिए लोगों को कि नहीं कस्तूरी का मोदाह शपते न विभावते, ये कस्तूरी है। कुछ भी कहिए, ये कस्तूरी है। हम नहीं मान सकते कि ये कस्तूरी नहीं, क्योंकि सुगंध आ रही। जिस आदमी में सुगंध है उसके लिए कसम लेने की क्या जरूरत है, वो सुगंध, उसी सुगंध से लोग आपके पास आएंगे। भंवरा कितना दूर भी हो, लौट के आना ही होगा। क्योंकि जब सुगंध आप पे है तो सब आपके पास आएंगे। और इस सुगंध को बढ़ाए रखना, तो अंतर योग से बाहर योग किस तरह से जुटा हुआ है, ये आप कलेक्टिविटी में समझें और अपने को कलेक्टिविटी में बांध के रखें। और कृपया सेंटर में आके सेंटर को बढ़ाएं। इससे बाहर रह करके, अब आप बड़े आदमी हैं तो होंगे दुनिया के, परमात्मा के लिए तो आप सब एक ही। मुसलमानों से दूसरी बात सीखने की, कोई राजा हो चाहे कुछ हो, जब नमाज पढ़ते हैं तो जिसको जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ वो खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि राजा के लिए कोई खास जगह, कभी भी नहीं। चाहे कोई राजा हो चाहे भिखारी हो, सब एक लाइन में खड़े होंगे। भिखारी पहले आ गया तो सामने लाइन में आ जाएगा। उनसे सीखने की ये उन्होंने रखा हुआ, और वो हमसे सीखने की बात है। और अपने देश में तो जो ये माना जाता है कि ये ऊंचा और नीचा है, इसके लिए अत्यंत अनेक उदाहरण है कि श्री कृष्ण ने जाके विदुर के घर खाना खाया था। विदुर कौन था? एक सारथी के लड़के। कर्ण कौन थे? एक सारथी के लड़के। कर्ण को तक उन्होंने इतना माना। विदुर जो कि शूद्र जाति के माने जाते, उनके घर जाके खाना खाने की जरूरत है। दुर्योधन का मेवा त्यागो विदुर घर साग खाई। क्यों खाया? ये दिखाने के लिए कि जो सहयोगी है वो योगी जन है, वो परमात्मा के दरबार के बैठे हुए महान ऋषि मुनि हैं, उनसे बढ़ के कोई भी नहीं। पहले तो अपने यहाँ ऐसा नियम होता था कि कोई ऋषि मुनि आ जाए तो उनके आगे राजा उठ के अलग हो जाता। शिवाजी के ज़माने तक ये होता रहा, फिर उसके बाद पता नहीं हमारे यहाँ क्या हो गया। शिवाजी राजा के पास रामदास स्वामी एक बार पहुँचे और उन्होंने कहा जय जय रघुवीर समर्थ। जब पहुँचे तो शिवाजी ने चिट्ठी लिख करके उसमें कहा कि हे महाराज, ये सारी जो कुछ भी हमारी संपत्ति है
हमारी सत्ता है और हमारा साम्राज्य है, यही आपके झोली में हम डालते हैं और हम आपा देने को खुश हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।